ठीक बात है, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। ये स्टॉक देखिए और धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, शुगर स्पेस में अच्छी रैली देखने को मिल रही है, और मेटल काउंटर्स में एक बढ़िया बढ़त देखी जा रही है। बनस्पति के की बैंक निफ्टी है 350 पॉइंट नीचे। चलिए और मुझे दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया सचितानंद जी, चंदन जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए, बढ़िया आइडियाज आज शेयर करने के लिए। सीधे चलते हैं प्रदीप के पास, जो आपको बताएंगे कि उनकी नजर कौन से स्टॉक्स पर है। और कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो जरूर पूछिएगा। अगले शो में जो प्रदीप होस्ट करेंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन का शो है अगला। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। तो 5 स्टॉक नीचे है तो 6 में खरीदारी है। साफ तौर पे बाजार का रुख आपको मार्केट ब्रेथ से नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके सवाल होने चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी पोजीशन होनी चाहिए। कोई भी सवाल हो आप हमें ट्वीट कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले इस वक्त की खास खबरें। FII लिमिट 100% होने से भारतीय एयरटेल में 15 से 20 हजार करोड़ की खरीदारी संभव। शेयर में दिखी करीब 10% की तेजी। दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज हाउसेस के थम्स अप ने भी भरा जोश। बाजार में छोटे दायरे में कारोबार। निफ्टी 11,900 के नीचे फिसला। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक करीब 250 अंक कमजोर हुआ। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों ने पकड़ी सुपरफास्ट रफ्तार। हार्ली डेविडसन से करार के बाद हीरो मोटो 4% दौड़ा। मुंजाल ऑटो, एक्साइड जैसे शेयरों में भी अच्छी रौनक। ऑटो इंडेक्स 1% ऊपर। शानदार नतीजों से टाटा मोटर्स 4% से ज्यादा भागा। दूसरी तिमाही में अनुमान से ज्यादा रहा JLR का मार्जिन। स्टैंड अलोन घाटा भी घटकर हुआ आधा। सिटी ने दी खरीद की सलाह, 185 रुपए के लक्ष्य। दूसरी तिमाही के नतीजों का बड़ा दिन आज। निफ्टी की 5 कंपनियां एक्सिस बैंक, L&T, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज और हीरो मोटो पेश करेंगी नतीजे। L&T के स्पेशल डिविडेंड पर भी होगी बाजार की नजर। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए वोटिंग जारी। मैदान में 1000 से ज्यादा उम्मीदवार। जीतन राम मांझी समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत का होगा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज कोई भी सौदा बनाने से पहले आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें ट्वीट पर भेजिए। ट्वीट कीजिए और #AskAwazFNO या #AskAwazCash जरूर लिखें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक पंड्या का फंडा स्टॉक भी इस शो में, और शानदार कमाई वाला एक ब्रेकआउट शेयर भी आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपको एक शानदार ऑप्शन ट्रेड बताएगा अब अगली सीरीज के लिए। शो में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे नतीजों पर बात करने के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया की CFO और होल टाइम डायरेक्टर रश्मि जोशी भी। चलिए बाजार के साथ शुरुआत करते हैं। और डायरेक्टर साहब, मेरा चार्ट अगर आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उसके बाद हम निफ्टी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। फिलहाल आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी और बैंक निफ्टी कमज़ोर होते हुए, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 1000 पॉइंट की तेज़ी के बाद निफ्टी बैंक अगर आज थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा है, कोई सरप्राइज़ नहीं है। और एक्सपायरी भी करीब है, तो दायरे में आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चार्ट आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फुरिया जी ने भेजा है, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने रख दिया। आप सीधे चलते हैं उनके पास। पैनोरमा टेक्निकल के अल्पेश फुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पेश जी बताइए, ये निफ्टी का जो आर्ली चार्ट आप दिखा रहे हैं, इसमें क्या है? गुड मॉर्निंग प्रदीप। देखिए, इस चार्ट के अंदर जो दिखाने की मैंने कोशिश की है वो यही था कि जो ट्रेंड लाइन हमने पहले बनाई थी और ये कल परसों के सत्र में जो टूटी थी, और उसके बाद में हमको एक जो रिवर्सल देखने को मिला था, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट्स कर रहे हैं कि ये जो पुलबैक है ये तब सफल होगा जब निफ्टी स्पॉट 11,920
इसके ऊपर एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाएगी और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी। इन दैट केस फिर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा खासा फिर से पुल बैक मिलेगा, फिर से हम रेजिस्टेंस जोन पर जा सकते हैं, जो एक 12,025 का हमारा पहला टारगेट है और 12,025 के ऊपर क्लोज होते ही 12,210 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशनल बाय कॉल है, आपको बाय करना है 11,920 के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन करता है या एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोज होता है। इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 11,750 का रख के आप बाय कर सकते हैं। 11,920 के ऊपर निकलना अब निफ्टी के लिए जरूरी है। इससे यह पता चलेगा कि आपने ये जो पूरी रिकवरी देखी 11,700 से लेकर के आज 11,930 तक की, तो ये दरअसल एक नई तेजी का मूव है या पुरानी गिरावट का एक रिएक्शन है केवल। वो फैसला 11,920 के ऊपर होगा। ये बात मुझे समझ में आई अल्पेश जी आपकी बात सुन के, तो मैं दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई कर दूं एक वाक्य में। तो यह है आपके लिए कॉल फिलहाल निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड देख रहे हैं या कोई स्टॉक सुझाना चाहेंगे? देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखें प्रदीप आज का फ्यूचर, तो वहां पे एक फ्री ट्रेड हुआ था, करीबन 23,700 तक के भी लेवल्स हमको यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद में तुरंत एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। अगर आर्ली चार्ट्स को भी उसमें भी अगर आप देखें तो एक फ्लैग की फॉर्मेशन का वहां पे ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी स्पोर्ट में 24,100 ये लेवल को मेंटेन करती है और मार्केट में कोई भी वृद्धि होती है, ऊपर आता है मार्केट, तो मुझे लगता है कि फिर बैंक निफ्टी में आपको 25,200 और 25,700 तक का भी पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल निफ्टी बैंक पे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रविंद्र जवेरी साहब है अहमदाबाद से हमारे साथ। रविंद्र भाई बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नहीं, मुझे लगता है रविंद्र भाई कहीं और व्यस्त है। NIIT के 100 शेयर इनके पास है, 132 रुपए की कॉस्ट है। और दूसरा स्टॉक है इनके पास UTI AMC। UTI मेरे ख्याल से बहुत नया शेयर है, तो अल्पेश जी आपका शायद इस पे कोई टेक्निकल व्यू नहीं होगा, लेकिन NIIT तो आपका पसंदीदा स्टॉक है, हालांकि इस वक्त अपने रेंज के अपर एंड पे चल रहा है। क्या राय देंगे? क्या बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने, मेरा एकदम फेवरेट स्टॉक है और मुझे लगता है कि स्टॉक्स में आने वाले समय के अंदर अगर आप निवेशित रहते हैं तो आपको करीबन 175 और 210 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक सफल ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिला 125 के ऊपर का, तो यहाँ से कोई भी गिरावट भी आती है स्टॉक के अंदर 125 तक के 130 तक के भी, तो दैट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। मैं समझता हूँ 110 के नीचे जब ये वीकली लेवल पे क्लोज होगा, वीकली क्लोजिंग इसको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। 110 के नीचे होगी, उसके बाद में चार्ट में कोई खराबी मुझे लगती है, तो इट्स प्रोवाइडिंग गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इस प्रकार के मार्केट के अंदर जहां पे काफी वॉलेटिलिटी है, एक सेफ आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जाता है। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए, या जिन दर्शकों ने नहीं भी निवेश किया तो उनको यहाँ पे निवेशित होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए राय है कि आप बने रहिए। और जवेरी साहब अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी एडिशन कर सकते हैं। NIIT